एक शेर है मेरा अपना, मैं राइटर हूँ, तो मैं लिखा हूँ एक शेर इसी पर, क्योंकि भारत की जो धरती माता है ना, हमारी भारत माता, ये रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि ये खुदा मुझे अपनों से बचाओ। क्या कहती है? हमारी भारत माता रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि ये खुदा मुझे अपनों से बचाओ, गैरों से निपटना मुझे आता है, गैरों से निपटना मुझे आता है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। आज हम लोग सीखेंगे बेटा वर्ड फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे? वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन का रूल नंबर होगा 33। ओके, तो चैप्टर पहले लिख दूं। वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है बेटा कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो याद रखना है, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाना, दूसरे से तीसरा वर्ड बनाना, यानी कि एक एक ट्रिक से हजारों के संख्या में वर्ड बनाना। ठीक है, क्योंकि जब वर्ड स्टॉक आपके पास होगा तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। ओके, चलो, तो वर्ड फॉर्मेशन में जो है ट्रिक नंबर क्या है? 33। ट्रिक नंबर यानी कि रूल नंबर 33। ठीक है बेटा? ऑन दी विक्ट्री ऑफ, और यहाँ डॉट डॉट, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ हम फिलअप करेंगे बेटा। ठीक है, ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे, तब जाकर वर्ड बनेगा। ओके, तो अब इसका हिंदी जान लेते हैं। किसका? कि ऑन द विक्ट्री ऑफ का हिंदी क्या होता है। ठीक है बेटा? तो याद रखना है बेटा, ऑन द विक्ट्री ऑफ का हिंदी होता है कि जीत पर। ठीक है, जीत समझते हो ना? जैसे मान लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से मैच हो रहा है और भारत जीत गया। ठीक है, तो कहेंगे ना कि भारत के जीत पर। ठीक है, तुम्हारे स्कूल से और मेरे स्कूल से मैच हो रहा है और तुम्हारा स्कूल जीत गया, तो कहेंगे ना कि तुम्हारे स्कूल के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। और भारत पाकिस्तान के मैच में भारत जीत गया तो पूरे भारतीयों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, अगर जो है भारत हार गया तो पूरा पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। समझ में आ रही है ना? तो दिल बाग बाग होना ये एक मुहावरा है। दिल बाग बाग होना का मतलब होता है बेहद खुश होना। ठीक है ना? इसकी अंग्रेजी बता दे क्या बेटा? जान लो। गार्डन गार्डन कहाँ से सुन लिया बेटा? याद रखो, क्या लिखे बेटा? ओवर। यहाँ हाइफन लगा देंगे और यहाँ ज्वाइड कर देंगे। ठीक है ना? क्या लिखे हम हैं बेटा? ध्यान दो तो। हाँ, ओवर ज्वाइड। ठीक है बेटा? तो ओवर ज्वाइड का हिंदी होता है बेटा दिल बाग 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 होना। अब एक चीज याद रखना है बेटा, दिल बाग बाग होना का मतलब क्या होता है। ठीक है, दिल बाग बाग होना एक मुहावरा है। क्या है बेटा? हाँ, एक मुहावरा है। ठीक है, कोई पूछे कि दिल बाग बाग होना का मतलब क्या, तो बेहद खुश होना। तो हम लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं कि भारत के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या भारत के जीत पर पूरे भारतीयों का दिल बाग बाग हो गया। पाकिस्तान के जीत पर, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। दिल्ली के जीतने के बाद। ठीक है, LKG के बच्ची है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा आता है तो बताओ। ठीक है ना? तुम्हारे स्कूल के जीत पर। ठीक है ना? तुम छोटा छोटा सोचो, LKG के बच्ची है, अब अकेली भारत के जीत पर सोचना शुरू कर दे रही है। ठीक है ना? चलो ध्यान दो। तो दिल बाग बाग होना मतलब बेहद खुश होना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? चलो, तो अब हम लोग जो है क्या शुरू करें बेटा? ऑन द विक्ट्री ऑफ का हिंदी क्या हुआ बेटा? के जीत पर। ठीक है,
जैसे भारत के जीत पर, पहले वर्ड बनाओ, वर्ड स्टॉक बढ़ाओ। जब वर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा, वर्ड स्टॉक हो जाएगा, तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, तो जैसे अगर हम कहें बेटा कि ऑन द विक्ट्री ऑफ, और यहाँ डॉट डॉट कह रहा है ना, यहाँ फिलअप कर दीजिए इंडिया। इसका मतलब भारत के जीत पर, ठीक है। अभी पूरा सेंटेंस नहीं सोचो, ठीक है ना, अभी वर्ड पर सोचो। इसका हिंदी क्या निकलेगा? भारत के जीत पर, ठीक है। क्योंकि ऑन द विक्ट्री ऑफ मतलब क्या होता है? के जीत पर, और यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर इंडिया आ गया, मतलब भारत के जीत पर, इंडिया के जीत पर। अगर यही हम यहाँ पर कह दे बेटा कि ऑन द विक्ट्री ऑफ पाक, देखो पाकिस्तान को शॉर्ट में कहते हैं पाक, और पाक का मतलब होता है पवित्र, उर्दू शब्द है ना। तो पाक माने होता है पवित्र, इंग्लिश में उसको सेक्रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑन द विक्ट्री ऑफ पाक, मतलब पाक के जीत पर पूरे मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। अब भारत के जीत पर पूरे भारतीयों का दिल बाग बाग हो गया। तो दिल बाग बाग होना बोले तो इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। चलो पहले वर्ड पर कमांड करो, वर्ड बनाना सीखो। ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी, समझो बेटा, तुम समझो, इसलिए तुमको बोले थे कि कम बोलो ज़्यादा समझो, ठीक है। जब जुबान ज़्यादा चलेगा तो दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा, समझ में आ रही है। चलो, ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी मतलब बीजेपी के जीत पर, ठीक है ना। मेरा दिल बाग बाग हो गया, राइट। सेंटेंस बनाएंगे, घबराना नहीं है। कहा जाए कि ऑन द विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी, मतलब मोदी के जीत पर। अब यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। जब हम कह रहे हैं कि ऑन द विक्ट्री ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी के जगह पर दूसरी पार्टियां का नाम रख सकते हैं कि ऑन द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ द आरजेडी, आरजेडी के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ आप पार्टी केजरीवाल वाली, तो कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ आप, माने आपके जीत पर। और यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर मोदी, तो मोदी को हटाकर किसी भी पॉलिटिशियन का नाम रख सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। तो कह सकता है कि ऑन द विक्ट्री ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद, मतलब लालू के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के जीत पर। कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ राहुल गांधी, राहुल गांधी के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के जीत पर। वर्ड बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यही कहा जाए कि मेरे जीत पर, तब क्या कहोगे? हाँ हाँ, क्या कहेंगे बेटा? हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ मी, मतलब मेरे जीत पर। अब तुम्हारे जीत पर, तो यहाँ यू कर देंगे, ऑन द विक्ट्री ऑफ यू, ठीक है, कोई दिक्कत? उन लोगों के जीत पर, तो ऑन द विक्ट्री ऑफ देम कर देंगे। क्या कर देंगे? देम। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कहा जाए कि आपके पापा के जीत पर, हाँ, कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ योर फादर, मतलब आपके पापा के जीत पर। हो सकता है कि आपके पापा चुनाव लड़ रहे हो मुखिया का, आज जीत गए हो, तो कहेंगे ना कि आपके पापा के जीत पर पूरे गांव वाले डांस कर रहे हैं, पूरे गांव वाले मिठाई बांट रहे हैं। समझ में रही ना? कहेंगे फुटबॉल का मैच था मेरे स्कूल और आपके स्कूल के बीच में, ठीक है ना, तो मेरा स्कूल जीत गया, सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, तो कहेंगे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ योर स्कूल, मतलब तुम्हारे स्कूल के जीत पर। सेंटेंस तो बनेगा, बशर्ते कि आप वर्ड बनाना सीख जाओ। समझ में आ रही है? चलो,
अब जैसे कहा जाए बेटा कि ऑन द, हाँ बोलो बोलो बोलो, ऑन द विक्ट्री ऑफ माई विलेज, हाँ मेरे गांव के जीत पर। हो सकता है कि मेरे गांव तुम्हारे गांव के बीच मैच चल रहा हो, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच या कबड्डी का मैच, और मेरा गांव जीत गया हो, तो कहेंगे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के जीत पर। बिहार के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ बिहार। यूपी के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ यूपी, हाँ मेरे मोहल्ले के जीत पर। चलिए अच्छा, तो कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ माई मोहल्ला। समझ में आ रही है ना? जैसे राम के जीत पर, जैसे राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था ना, राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था ना, जब सीता मैया का जो है किडनैपिंग हुआ था। क्या हुआ था? किडनैपिंग, अंग्रेजी में किडनैपिंग कहते हैं। आप क्या बोल रही थी? हरण। अच्छा अपहरण, रावण क्या किया था? अपहरण कर लिया था, ठीक है ना। और किसी के लड़की को नहीं अपहरण किया था, किसी के बीवी को अपहरण कर दिया था। सोच लो कितना जो है खतरनाक आदमी था। कैसे किया था? अपने बैठा लिया चैरियट। चैरियट समझते हो क्या? अरे उड़न खटोला समझ लो, जैसे आज लोग उड़ रहा है ना, जैसे महावीर जी कहते थे ना कि जय श्री राम, उड़ जाते थे, उसी तरह से उड़ने वाली व्यवस्था रावण के पास भी था। भिखारी के भेष में आया, साधु के भेष में आया, है ना, अब भीख मांगने के बहाने उनको बैठाया, लेकर उड़ गया। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर आपको बोलना होगा कि राम के जीत पर, हाँ ऑन द विक्ट्री ऑफ राम, होगा कि नहीं बेटा? हो जाएगा ना बेटा? यहाँ पर ऑन द विक्ट्री ऑफ राम के जीत पर। महाभारत आप लोग देखे हो, तो महाभारत में पांडु लोगों का जब जीत होता है ना, तो वहाँ के सारी पब्लिक जो है खुश हो जाती है कि चलो दुर्योधन बड़ी अत्याचारी आदमी था, खत्म हो गया, राम नाम सत्य हो गया उसका, ठीक है ना। तो वहाँ के पब्लिक जो है क्या कर रही थी? खुश थी। तो कहना पड़ेगा कि पांडवों के जीत पर, तो क्या कहेंगे? ऑन द विक्ट्री ऑफ पांडव, ठीक है। कृष्ण भगवान के जीत पर, तो ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा, याद रखना। हाँ गौतम बुद्ध के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। गौतम बुद्ध को इंग्लिश में लॉर्ड बुद्धा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लॉर्ड बुद्धा। ये सारे वर्ड सीखना पड़ेगा, ऐसे इंग्लिश नहीं बोलोगे। अब जैसे कोई कहे कि आई हैव गॉन थ्रू अबाउट गौतम बुद्ध, तो इंग्लिश बोल रहे हो, ये गलत हो रहा है। आई हैव गॉन थ्रू, गो थ्रू मैंने होता है पढ़ना, तो आई हैव गॉन थ्रू अबाउट गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध नहीं कहेंगे, लॉर्ड बुद्धा कहेंगे। आई हैव गॉन थ्रू अबाउट लॉर्ड बुद्धा, याद रखना है। गो थ्रू माने पढ़ना। कोई चीज़ जब शुरू से अंत तक पढ़ जाते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं गो थ्रू। जैसे मैं रामायण पढ़ चुका हूँ तो कहेंगे आई हैव गॉन थ्रू द रामायण। मैं महाभारत पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द रामायण, द महाभारत। मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द कुरान। मैं बाइबिल पढ़ चुका हूँ, आई हैव गॉन थ्रू द बाइबिल। अकॉर्डिंग टू बाइबिल मैन इज मेड ऑफ डस्ट, हाँ मैन इज मेड ऑफ डस्ट अकॉर्डिंग टू बाइबिल। यानी कि बाइबिल में लिखा है, बाइबिल में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। बाइबिल में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बना है। इसकी अंग्रेजी क्या होगा? कि मैन इज मेड ऑफ डस्ट एज द बाइबिल सेज। पढ़ाए थे ना? एज द रामायण सेज, एज द महाभारत सेज, एज द न्यूज पेपर सेज, पढ़ाए थे ना? ठीक है, चलो बेटा। तो यहां पर हो गया ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ राम, ऑन द विक्ट्री ऑफ पांडु, ऑन द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना, यानी गौतम बुद्ध के जीत पर। अरे सुनो ना, सिकंदर का नाम सुने हैं ना? सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीत लिया था। हाँ सिकंदर जो है पूरी दुनिया को जीत लिया था। हाँ एक मूवी आई थी सलमान खान के, उसमें सलमान खान जो है बोलता है कि जिस खेल से तुम लोग मुझे आउट करना चाहते हो उस खेल का हम सिकंदर हैं। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब हम आउट नहीं हो सकते हैं। क्यों सलमान खान ने डायलॉग दिया है? क्योंकि सिकंदर जो है हारने वाला था ही नहीं, पूरी दुनिया को जीत चुका था। कौन?
सिकंदर। जब भारत आया सिकंदर तो भारत में उसकी हार हो गई। समझ आ रही है? तो अगर मान लो कि कोई कहना चाहता है कि सिकंदर के जीत पर, तो क्या कहेंगे? ऑन द विक्ट्री ऑफ सिकंदर। समझ में आ रही है ना? यस सर। तो वर्ड तो बनना शुरू हो गया। शुरू हो गया ना? अब इस पर क्या करना है बेटा कि सेंटेंस बनाना है। क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। किसके मदद से बनाना है? एक वर्ड यहां हमने आप लोग को दे दिया है। क्या चीज? ओवर जॉय। ठीक है। जैसे मान लो कि एक छोटा सा सेंटेंस देखो बेटा। जैसे कहेंगे कि आई वाज ओवर जॉयड। आई वाज ओवर जॉयड मतलब मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। और कहेंगे बेटा ऐसे, हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ, चलो बेटा इंडिया ही रहेगा। ठीक है ना? आई वाज ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना? यानी कि भारत के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, मतलब मैं बेहद खुश हो गया। ठीक है ना? हो सकता है ऐसे देखिएगा, कभी कभी पाकिस्तान जीतता है तो हमारे देश के भी मुस्लिम ब्रदर्स बड़ी खुश होते हैं। ठीक है ना? मान ले कि भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा हो, देखिएगा पटाखा छूटता है जब पाकिस्तान जीतता है। तो जो पाकिस्तान खिलाड़ी का सपोर्टर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो सेंटेंस बना सकते हैं ना। देखो तो, द मुस्लिम्स। ठीक है ना? द मुस्लिम्स वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर। लिख दे हिंदी, क्या पढ़ते हैं? ध्यान दो, व और र, वर। तो कहेंगे द मुस्लिम्स वर ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ, हाँ, पाक, यानी कि पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान के जीत पर मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। और यही पकड़िए कि द हिंदूज, यहां पर क्या करेंगे बेटा? ध्यान दो, हाँ हाँ, यहां पर जो है क्या कर दीजिए? हिंदूज कर दीजिए। और यहां पर पाक के जगह पर इंडिया कर दीजिए। ठीक है। और यहां पर मुस्लिम के जगह पर, हाँ, हिंदूज कर दीजिए। अब इसका अर्थ निकालो। द हिंदूज वर ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब हाँ, भारत के जीत पर हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। अब भाजपा की जीत पर आरएसएस का दिल बाग बाग हो गया। आरएसएस समझते हैं ना, एक संगठन है। हाँ, आरएसएस के इशारे पर तो ये भाजपा चलता है। भाजपा मतलब आरएसएस, भाजपा मतलब आरएसएस समझ लो। चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी बने, ये सब लोग जो है आरएसएस के आदमी हैं। मैं पॉलिटिकल तो आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। ओके, चलो बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? हाँ, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ध्यान दो। ठीक है। यस सर। जैसे आप कहेंगे ना ऐसे बेटा कि हाँ, द RSS। ठीक है ना? RSS एक संगठन है, तो कहेंगे द RSS वाज ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बीजेपी के जीत पर, अरे ये तो पढ़ा रहे थे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी के जीत पर आरएसएस का दिल बाग बाग हो गया। मतलब जो लोग भी आरएसएस वाले हैं उनका दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया। ठीक है। मंदिर बना अयोध्या में, हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। मंदिर बना अयोध्या में, हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है। तो कहेंगे द टेम्पल वाज बिल्ट
इन अयोध्या, ठीक है ना, एंड द हिंदूज वर ओवरजॉयड। ठीक है, कोई दिक्कत? या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, सिंपल वे में। देखो सिंपल वे में आ जाओ बेटा, सिंपल वे में कहेंगे कि द हिंदूज वाज नहीं होगा बेटा, ये पुल्लल हो गया। हिंदू एक हिंदू को नहीं कह रहा है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू को कह रहा है, या हिंदुस्तान से बाहर भी जो लोग हिंदू हैं उनको भी कह रहा है। तो कहेंगे द हिंदूज वर, हाँ, ओवर ज्वाइड। इसका मतलब हुआ कि हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, किस पर? हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ, के जीत पर? ऑन द विक्ट्री ऑफ, हाँ, ऑन द विक्ट्री ऑफ राम मंदिर, राम मंदिर के जीत पर। लेकिन यहाँ पर राम मंदिर बनाने के जीत पर न है। हाँ, तो जब बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या इंग्लिश कहते हैं? हाँ, बिल्ड। तो बिल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो उसमें जब ऑफ आ गया ना, कोई प्रीपोजिशन के बाद, कोई माने किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, या मेकिंग सिंपली बना दो ना, ठीक है ना, कि द हिंदूज वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मेकिंग द राम मंदिर इन अयोध्या। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पर इस चीज को फिलअप कर देना है, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि अयोध्या में राम मंदिर बनने पर हिंदुओं का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है ना? तो द राम मंदिर, ठीक है ना, यानी कि द हिंदूज वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मेकिंग द राम टेम्पल इन अयोध्या। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो बेटा, अब जो है इस तरह के कोई भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि आरजेडी के जीत पर यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है ना? तो कैसे बोलेंगे बेटा? चूंकि जो है याद रखना, मैं यादव और मुसलमान क्यों कह रहा हूं? चूंकि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो MY समीकरण लेकर चलती है। MY मतलब M फॉर मुस्लिम और Y फॉर यादव। ठीक है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा दुनिया जानता है कि आरजेडी इज ए कमिटी, इज ए पॉलिटिकल पार्टी, एंड आरजेडी विंस द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द यादव्स एंड द मुस्लिम्स। MY समीकरण बनाया हुआ है। चूंकि जातीय समीकरण चलता है बिहार में, विकास का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, जात के नाम पर चलता है। ठीक है, चलो, जात पर ना पात पर, ठीक है ना, वोट लगाओ विकास के नाम पर। जहां विकास हो रही हो, जो विकास करने की बात करे उस नेता को वोट देना चाहिए। जो जात पात की बात करे उसको वोट नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जात पात के नाम पर हमें बांटता है, मजहब के नाम पर हमें बांट देता है, दलित महादलित के नाम पर हमें बांट देता है, और अपने जीत कर मलाई खाता है। नेता सब अपने जीत कर क्या करता है? मलाई खाता है। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जान लो। 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो अंग्रेज कौन सा पॉलिसी अपनाया था हिंदुस्तान में? डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया में दो पार्ट में जो है लोगों को बांट दिया था, हिंदू और मुसलमान बांटा था ना, हिंदू और मुसलमान। अंग्रेजों को हमारे हिंदुस्तान के जो ग्रेट डीड्स हैं, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मोहम्मद अशफाकुल खान, ठीक है ना, ये सब लोग मिलकर मार भगाए यहाँ से। तो अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेजों का औलाद यहाँ रह गए, जिन्हें हम आज हम नेता के रूप में देखते हैं। तो अंग्रेज हमें दो पार्ट में बांटे थे, और आजकल हमारे जो नेता हैं वो हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिए हैं। ठीक है ना? जाति के नाम पर बांट दिए हैं कि आप धुनिया हैं, आप कुम्हार हैं, आप अहीर हैं, आप दुसाध हैं, आप चमार हैं, हरिजन हैं, आप दलित हैं, महादलित हैं। मतलब एकदम टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया है। समझ मारी है? अब बताओ कि अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक थे कि आज के नेता खतरनाक है? आज के नेता खतरनाक है बेटा। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत?
तो इसीलिए जो है एक शेर है मेरा अपना, मैं राइटर हूँ, तो मैं लिखा हूँ एक शेर इसी पर, क्योंकि भारत की जो धरती माता है ना, हमारी भारत माता, ये रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि ये खुदा मुझे अपनों से बचाओ। क्या कहती है? हमारी भारत माता रोती है, चिल्लाती है, चीखती है और कहती है कि ये खुदा मुझे अपनों से बचाओ, गैरों से निपटना मुझे आता है, गैरों से निपटना मुझे आता है। अंग्रेजों से तो हम निपट लिए, हमारे जो बच्चे हैं ट्रू सन, मतलब हमारे जो सच्चे बेटे हैं, चाहे वो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ठीक है, ये लोग जो है हमारे, हमको आजाद तो करा दिए गैरों से, अंग्रेजों से, लेकिन हमारे अपने लोग हमें लूट रहे हैं, हमें नोच रहे हैं। इसलिए भारत माता रो रो कर कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये खुदा मुझे अपनों से बचाओ, गैरों से निपटना मुझे आता है, गैरों से निपटना मुझे आता है। तो याद रखना बेटा, गैरों से ज़्यादा अपनों से डरना चाहिए, क्योंकि अपने आदमी मुख में राम बगल में छुरी, एकदम चाकू लेकर बैठा है, कब घोप देगा पता नहीं। देखता है ना, हाँ देखते हैं, सुनते होंगे कि जो है बाप बेटा को मार दिया, भाई भाई को मार दिया, पत्नी जो है पति को जो है हाँ मरवा दी, मर्डर करवा दी, ये सब सुनने को मिलता है ना। यस सर। हाँ, तो अपनों से ज़्यादा सतर्क रहना है बेटा। सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखना, इंग्लिश सीखने के साथ साथ सामाजिक बातें भी सीखना है कि हमारे देश में होता क्या है, समाज में क्या होता है। ओके, कोई दिक्कत? और पैसा भी कमाने का काम करना है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं पूछता है। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। तो लाइफ में कामयाब बनो बेटा, ठीक है ना। जब कामयाब बन जाओगे ना तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, ठीक है। क्योंकि एक जो है मूवी बहुत पहले आई थी संजय दत्त का, उसमें संजय दत्त गाना गाते हैं कि तुन्ना 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 झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। माने दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कामयाब बन जाओ, सारी दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में। ओके, चलो बहरहाल, अब जो है इस तरह से हम सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, जो हम बोल रहे थे क्या कि आरजेडी के जीत पर यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। तो कहेंगे द, हाँ द यादव्स, एस लगा दो, द यादव्स एंड द मुस्लिम्स वर हाँ overjoyed on the on the victory of the RJD. हाँ the RJD, ठीक है बेटा। Yes sir. यानी कि द यादव्स एंड द मुस्लिम्स वर ओवरजॉयड, माने यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया ऑन द विक्ट्री ऑफ द आरजेडी, यानी कि आरजेडी के जीत पर, ठीक है ना। अब जैसे हमको मान लो कि कहना होगा कि गांव वालों के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, हाँ कहेंगे आई वॉज ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि गांव वाले मेहनती होते हैं, ठीक है ना, होता है ना। जैसे कहेंगे किसानों के जीत पर हमारा दिल बाग बाग हो गया, जय जवान जय किसान, है ना। तो जब ठीक है ना, किसानों के जीत पर हमारा दिल बाग बाग हो गया, तो हमारा दिल बाग बाग हो गया तो क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे आई वाज हाँ ओवर जॉयड हाँ ऑन दी विक्ट्री ऑफ द फार्मर्स। देखो तो सेंटेंस तैयार हो गया, ठीक है ना। आई वॉज ओवरजॉयड, मेरा दिल बाग बाग हो गया ऑन द विक्ट्री ऑफ द फार्मर्स, किसानों के जीत पर। समझ पा रही है? अब बताओ कि बन रहा है सेंटेंस की नहीं?
क्योंकि जितना वर्ड आप बना रहे हो उतना जो है सेंटेंस भी आप बना सकते हो। मोदी जी के जीत पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मोदी जी। Mr. हाँ, मिस्टर मोदी जी। Yes. समझ में आ रही है? हैं? Yes, sir. जैसे अब जैसे ये भी कह सकते हैं ना कि शाहरुख खान के मूवी के सफलता पर हमारा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है ना। या आपके सफलता पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। आपके सफलता पर माने आप सफल हो गए, तो आपके सफलता पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो आई वॉज ओवर जॉयड ऑन योर विक्ट्री या ऑन द विक्ट्री ऑफ योर सक्सेस। बना दे सेंटेंस क्या? बना दें? वेरी गुड। क्या मैं बता रहा था बेटा? आपके सक्सेस पे मेरा दिल बाग बाग। हाँ नहीं, हाँ आपके सफलता पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो पहले बना दो बेटा कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो क्या कहेंगे? I was I was ओवर joyed जॉयड, मतलब मेरा दिल बाग बाग हो गया ऑन द on the victory of your successful. ऑन द विक्ट्री ऑफ योर सक्सेस। हाँ, आपके सफलता पर मेरा दिल बाग बाग हो गया। समझ में आ रही है? Yes, sir. हैं? कहा जाए कि मोदी जी के जीत पर जनता का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, समझो। हाँ, जनता का दिल बाग बाग हो गया मोदी जी के जीत पर। तो क्या कहेंगे? बोलो जल्दी। कहेंगे द पब्लिक माने जनता। द पब्लिक, ठीक है ना। द पब्लिक वर कहेंगे, वर। द पब्लिक वर ओवर जॉयड। ठीक है बेटा। तो द पब्लिक वर ओवर जॉयड मतलब जनता का दिल बाग बाग हो गया किस पर? मोदी जी के जीत पर। तो क्या कहेंगे? On the victory of ऑन द विक्ट्री ऑफ Mr. Modi. मिस्टर मोदी। अच्छा, नीतीश कुमार। चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मोदी जी को हटाकर नीतीश कह देना, काम खत्म। ठीक है ना, कि द पब्लिक वर ओवर जॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार, मिस्टर लालू प्रसाद यादव, मिस्टर योगी, मिस्टर अखिलेश यादव। ठीक है बेटा, गांधी जी नहीं, गांधी जी आज थोड़ी है। ठीक है ना, गांधी जी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे ना, वो तो फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बन जाएगा। Yes, sir. एक और इन्फॉर्मेशन जान लो बेटा, अगर ये वर्ड बनाने का अगर टेक्निक ट्रिक अगर समझ में आ रहा हो तो ये बल्क में आपको मिलेगा, एकदम जैसे ना कहते हैं कि सागर की तरह मिलेगा। कहाँ पर? मेरे किताबों में, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ। Yes, sir. ठीक है ना। ये देख रहे हो ना आप लोग Yes, कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। सचमुच में जादू है। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्ड बनाने का तरीका, सेंटेंस सब बता रहा हूँ ना, Yes, sir. वो सारे के सारे जो है इस किट के तीसरे नंबर किताब में मिलेगा। आप पेज नंबर 86, पेज नंबर 86। इसमें 5 किताब है बेटा। स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इसलिए नाम है बेटा कि जो मैं कोर्स देता हूँ ना, उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक। पूरे परिवार को मैं पढ़ाता हूँ, और जो बुक है वो भी पूरे परिवार के लिए है। हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो लिंक में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके ऑर्डर कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। लिंक में नंबर है, उस पर कॉल करके ऑर्डर कर देना। हार्ड कॉपी मिल जाएगी। मार्केट में खरीदेंगे तो 1500, और मेरे यहाँ ऑर्डर करेंगे तो मात्र 499 प्लस डिलीवरी चार्ज अलग से होगा। ओके। Yes, sir. लेकिन अगर मेरे ऐप पर चले आएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब और ऐप दोनों से पढ़ाता हूँ, अगर ऐप पर चले आएंगे तो ये किताब जो है ई बुक के रूप में सारे के सारे बुक का PDF आपको मिल जाएगा। ओके। Yes, sir. और यही नहीं, ये भी किताब मेरी लिखी हुई है ना बेटा। Yes, sir. ये भी मेरी अपनी लिखी हुई किताब है। Yes, sir. कोई दिक्कत? तो इंग्लिश बोलने के लिए जितनी भी मटेरियल चाहिए हम लोगों के पास सफिशिएंट है बेटा।
इधर उधर ताक झाक करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। यहां तक कि अखबार पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं ना, यस सर। अंग्रेजी अखबार पढ़कर समझना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी स्पेशल किताब है, 5 नंबर किताब है इसमें। ओके, देखना चाहेंगे कि जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं कहां है? चलो दिखा देता हूं। आया 86। ठीक है बेटा, अब देखो जो हम पढ़ा रहे थे वो यहां है। हाँ है, देखो तो, ऑन द विक्ट्री ऑफ, यहां डॉट डॉट कह रहा है। ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार वहाँ वर्ड फिलअप करेंगे, एक वर्ड बना लेंगे नया। जैसे कह रहा ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर। हिंदी में दिया गया है ना कि भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर। ठीक है, हम लोग अभी तो बना रहे थे, क्या बना रहे थे सेंटेंस? यस सर। ठीक है ना, देखो अब कह रहा है सेकेंड वर्ड करे कि ऑन द विक्ट्री ऑफ द बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जीत पर। करे कि ऑन द विक्ट्री ऑफ यू, मतलब आपके जीत पर। ये तो सारा वर्ड हम लोग बना रहे थे ना। चलिए यहाँ सेंटेंस देखिए बेटा, कितना सुंदर सेंटेंस जो है मैं लिखा हूँ। ठीक है ना बेटा, सेंटेंस क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। क्योंकि पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है ना, भाई है ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपने बिछड़े हुए भाइयों से इस कदर मोहब्बत करो। ठीक है, अरे समझना, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि इस कदर पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत, क्योंकि पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान का बिछड़ा हुआ भाई है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया हिंदुस्तान से, यस सर। और पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश अलग हो गया। तो मैं तो हमेशा कहता हूं एज ए राइटर कि अपने बिछड़े हुए भाइयों से इस कदर मोहब्बत करो कि उनका लिबास बन जाओ। अपने बिछड़े हुए भाइयों से इस कदर मोहब्बत करो कि उनका लिबास बन जाओ। लिबास माने ड्रेस, लिबास कपड़ा, ठीक है। लिबास माने कपड़ा, वस्त्र, हाँ वस्त्र, क्लॉथ, ड्रेस। ठीक है ना, तो अपने बिछड़े हुए भाइयों से इस कदर मोहब्बत करो, उनका लिबास बने। हाँ, कि उनका लिबास बन जाओ। ठीक है, और बनाकर एक, चलो दूसरे दिन बोल देंगे। ठीक है, चलो चलो बेटा। तो कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जीत पर पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि द पाकिस्तानीज वर ओवरजॉयड, मतलब पाकिस्तानियों का दिल बाग बाग हो गया ऑन द विक्ट्री ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। समझ में आ रही है? चलो उसके बाद करें कि राष्ट्रीय जनता दल के जीत पर यादवों और मुसलमानों का दिल बाग बाग हो गया। तो कहेंगे द यादव्स एंड द मुस्लिम्स वर ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ द आरजेडी। ये सेंटेंस अभी हम स्क्रीन पर बना रहे थे ना। यस सर। चलो उसके बाद करें कि पांडवों के जीत पर, ये भी सेंटेंस हम लोग बनाए थे बेटा, बनाए थे ना। यस सर। देखो तो कह रहे कि पांडवों के जीत पर भगवान कृष्ण का दिल बाग बाग हो गया, मतलब भगवान कृष्ण जो है बहुत खुश थे, बेहद खुश थे पांडवों के जीत पर। तो कहेंगे कि लॉर्ड कृष्ण वाज ओवरजॉयड, लॉर्ड कृष्ण वाज ओवरजॉयड ऑन द विक्ट्री ऑफ, पांडव। हाँ, द पांडवाज। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा कि अगर मस्त इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हो, तो मेरा ऐप तो ज्वाइन करो ही। ऐप के साथ साथ वो किट जो मैं दिखा रहा हूँ उसको ऑर्डर करके मंगवा लो, ओपन करके बुक पढ़ो, सारा का सारा ये वर्ड बनाने का तरीका आपको मिल जाएगा। ओके, यस सर। अब जान लो बेटा मैं मिलूंगा कहाँ पर, यहीं पर मैं मिलूंगा बेटा। ठीक है ना, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है और मेरे ऐप का भी नाम है। यूट्यूब पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश प्लस फैमिली पैक इंग्लिश सीखिए। ठीक है, फैमिली माने परिवार, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, माहौल क्रिएट कीजिए, सब लोग इंग्लिश बोलिए, मोदी जी के स्टाइल में सब लोग पढ़े सब लोग बढ़े।
समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? अब देखो बेटा, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लो, 3 बार मैट्रिक फेल हैं, बहुत मस्त इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है ना? धोनी हो गए, प्लस विराट कोहली हो गए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पीएचडी होल्डर नहीं है लोग। या फिल्म इंडस्ट्री के सारा अली को ले लीजिए, आलिया भट्ट को ले लीजिए, रकुल प्रीत को ले लीजिए, ठीक है ना, वरुण धवन को ले लीजिए, टाइगर श्रॉफ के ले लीजिए, अनन्या पांडे आई है ना अभी, बड़ी चमकी हुई है। हाँ, अनन्या पांडे, चंकी पांडे की बेटी। ठीक है ना? ये सब कहाँ तक, मैट्रिक इंटर तक पढ़ा हुआ है। ये सब हीरो हीरोइन है, एक्ट्रेस है। ठीक है ना? और इतना सुंदर इंग्लिश बोलता है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड चाहिए, जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, और उसके बाद माहौल चाहिए। समझ में आ रही है? Yes, sir. माहौल कैसे क्रिएट करेंगे हम तो बता चुके हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत? No, sir. चलो बेटा, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, है ना? फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.